वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। आज जब हम पढ़ेंगे 4 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपका, रिसेंटली माटी बनाना जादेरी नामाका टी एंड चेड़ी बुट्टा है कॉटन साड़ी हैज़ रिसीव द जीआई टैग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रिसेंटली जो है माटी बनाना जादेरी नामाकट्टी और जेडी बुट्टा जो कि कॉटन की साड़ीज़ हैं, इन्हें जो है वो जीआई टैग मिला है। और ये आपकी कहाँ से है? तमिलनाडु स्टेट की जो है वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जीआई टैग जो है रिसेंटली अभी मिला है। इसके अलावा जो आपका तमिलनाडु है वो इंडिया में फर्स्ट नंबर 1 पे है, जहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी थिंग्स जो हैं उन्हें जीआई टैग जो है वो दिया गया है। और इसी के साथ जो है वो टोटल 58 टैग जो वो हो गए हैं तमिलनाडु के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली द 132 सेकंड एडिशन ऑफ द दुरंत कप 2023 हैज़ commenced. इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो रिसेंटली जो है हमारे पास 132वां एडिशन जो है दुरंत कप का टूर्नामेंट का जो है वो होगा आपका कहाँ पे, ये जो है आपका खेला जाएगा। और ये एशिया का सबसे पुराना जो है वो टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का थर्ड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट जो है आपका है दुरंत कप। तो ये आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था? ये आपका 1888 में हुआ था हिमाचल प्रदेश में। और रिसेंटली जो आपका अभी जो है इसका फाइनल हुआ है आपका 2 सितंबर में जो है आपके इसके फाइनल हुए हैं अभी। सो जब हम फिर सितंबर करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कौन इसका विनर रहा है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली द मेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका वो है सी, चेन्नई। तो रिसेंटली जो आपकी मैन एशिया चैम्पियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 है, उनका उद्घाटन जो है वो कौन सी सिटी में किया गया है? तो चेन्नई में जो आपका मैन एशियन चैम्पियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का जो है वो इनागुरेशन की गई है। और कौन से स्टेडियम में? तो मयूर राधा कृष्णन स्टेडियम। क्या स्पेलिंग है इसकी? MAYUR, मयूर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में। और मैस्कोट क्या था इसका? मैस्कोट था इसका वोमन, जिसको हम शुभांकर भी कहते हैं। तो ये था वोमन क्या था? एक एलिफेंट, जिसके ऊपर जो है मैस्कोट रखा गया है आपका। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर। तो इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो एवरी ईयर 3 अगस्त को जो वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट है। फर्स्ट टाइम जो है ये आपका 2010 में सेलिब्रेट किया गया था इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको NDB भी कहा जाता है हैज़ इलेक्टेड थुरैया अल हाशमी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज अ मेंबर ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो थुरैया अल हाशमी जो है वो आपकी मेंबर बनी है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर की न्यू डेवलपमेंट बैंक की। और ये कहाँ से हैं? तो ये जो है आपकी UAE से हैं। तो डी जो है इसका राइट आंसर है। इसके अलावा आपका जो NDB है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके जो हेड क्वार्टर हैं वो हैं आपके सिंघाई में। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है दिल्मा रोसेफ, जो कि कहाँ से हैं? ब्राज़ील से हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली लॉन्च स्टडी इन इंडिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSI भी कहा जाता है पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो स्टडी इन इंडिया जो पोर्टल है वो आपका वो इनिशिएटिव है किसका? सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है आपका इनिशिएटिव है। तो ये जो है इसका राइट
राइट आंसर है। इसके अलावा ये जो आपकी स्टडी इन इंडिया है, ये क्या आपका ऐप है, वेबसाइट है। तो आपका स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है ये एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो है वो फॉरेन लोगों को जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, और कुछ एक और कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं जिनका ये फॉरेन लोगों को जो है वो जो फॉरेन के लोग हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो वो इंस्टीट्यूट जिनकी NIRF की रैंकिंग जो है वो 100 से ऊपर है, ये यूगल है। और जो आपका नेक है उस नेक स्कोर जो है आपका जिसका और जिन इंस्टीट्यूट का नेक स्कोर जो है वो ग्रेटर है ग्रेटर या इक्वल है 3.01 से, उन्हें जो है ये उन इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन जो आपका स्टडी इन इंडिया पोर्टल जो है वो फॉरेन पीपल्स को प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका बासीपु अयाक्कम। तो बासीपु भयाक्कम स्कीम अयाक्कम बासीपु अयक्कम स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बीन इम्प्लीमेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बासीपु अयक्कम जो स्कीम है हमारी वो इम्प्लीमेंट कौन सी स्टेट ने की है? तो तमिलनाडु स्टेट ने जो है आपकी ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च द विवाद से विश्वास टू कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम्स। तो विवाद से विश्वास टू जो है आपका किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो लॉन्च किया है। किस लिए जो है लॉन्च किया है? तो रिजॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट है। तो विवाद से विश्वास टू स्कीम जो है ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिजॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स को। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली पोइट एंड लिरिसिस्ट नामदेव दोंदो महानोर has recently passed away. He was mainly associated with which of the following language? तो नामदेव छोंदो महानोर जो है इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। ये एक पोइट और लिरिसिस्ट थे, और ये कौन सी लैंग्वेज से जो है वो आपके एसोसिएट है? तो मराठी लैंग्वेज से जो है एसोसिएट है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट है। और 1991 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। कब मिला है? तो 1991 में। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ सिलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू मॉडर्नाइज द दीक्षा पोर्टल। तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिशा पोर्टल जो है वो बनाया था। तो इसके लिए इन्होंने किस कंपनी को जो है वो और जो है वो कंपनी जो है उसे सिलेक्ट किया मॉडर्नाइज करने के लिए दीक्षा पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वो ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो को हायर किया है मॉडर्नाइज करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म को। जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को। तो ये आपका नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद द सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CIIE कहा जाता है, IIM अहमदाबाद एज अ पार्ट ऑफ इट्स इंडिया ऑफ टुमारो इनिशिएटिव। तो रिसेंटली जो है हमारे पास किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप करी है CIIE के साथ और IIM अहमदाबाद एज अ पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ टुमारो इनिशिएटिव। तो ये जो है आपका वो है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है CIIE CO के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली राजमार्ग यात्रा ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली जो राजमार्ग यात्रा है, तो राजमार्ग यात्रा जो है वो लॉन्च किया है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHAI जो है वो
कहा जाता है। और जो आपका सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CPWD। और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NHID एंड DL। और बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में BRO कहा जाता है। तो राजमार्ग यात्रा ऐप जो है वो लॉन्च करी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, NHAI ने। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ फॉलोइंग कंपनीज टू द कैटेगरी ऑफ महारत्न। तो रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को एज अ महारत्ना। और जो एक महारत्ना कंपनी बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या है आपका, तो जो महारत्ना कंपनी आपकी उसका जो एनुअल टर्न ओवर जो है वो 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए लगातार पिछले कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स में। इसके अलावा जो आपका एवरेज एनुअल नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स में। और जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स में 5,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो होना चाहिए। वही कंपनी जो आपकी महारत्ना कंपनी बनती है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो आपकी 30th महारत्ना कंपनी जो है वो बनी है इंडिया की। और ये किसके अंडर आती है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के अंडर जो है ये आपका आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली विल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू इंड्यूस गद्दा ब्राह्मीण कोली पदारी ट्राइब एंड पहाड़ी इथनिक ग्रुप इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो रिसेंटली जो है आपके पास लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि गद्दा ब्राह्मण कोली पदारी ट्राइब एंड पहाड़ी इथनिक ग्रुप जो है उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब में जो इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये आपकी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की जो है वो ट्राइब्स हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ के जो आपके गद्दा ब्राह्मण कोली पदारी ट्राइब और पहाड़ी इथनिक ग्रुप हैं उन्हें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले कौन कौन सी जो आपकी ST कैटेगरी में जो थे वो थे जम्मू एंड कश्मीर से। तो जम्मू एंड कश्मीर में से पहले सिर्फ 2 जो आपकी कम्युनिटीज़ थी जो कि ST में थी वो थी गुज्जर एंड बकरवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।